नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजीएस स्टडी में। इस वीडियो में हम कृषि संबंधित महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर देंगे जो आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, कृषि एक व्यवसाय है? और इसका सही जवाब है, कृषि एक प्राथमिक का व्यवसाय है क्योंकि यह हमारे भोजन की आपूर्ति के लिए सबसे पहले जरूरी है। इसे भूमि संसाधनों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है, कर्तन दहन कृषि प्रणाली का संबंध निम्न में से किससे है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। कर्तन दहन कृषि प्रणाली में भूमि को जलाया जाता है ताकि नई फसलें उग सकें, जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का हिस्सा है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दहिया। मध्य प्रदेश और अन्य कुछ क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि को दहिया के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, आस, अमन, बोरो निम्न में से किस फसल की किस्में हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धान। आस, अमन और बोरो धान की विभिन्न किस्में हैं जो विशेष रूप से भारत और दक्षिण एशिया में उगाई जाती हैं। अगला सवाल है, गन्ने की फसल का संबंध किस प्रकार की जलवायु से है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय। गन्ना उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में सबसे अच्छा उगता है, जहां गर्मी और वर्षा दोनों उचित मात्रा में होती है। अगला सवाल है, भारत का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, जहां गन्ने की मात्रा काफी ज्यादा मात्रा में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल है, 200 दिन पाला रहित और खिली धूप निम्न में से किस फसल के लिए आवश्यक होती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपास। कपास की फसल को 200 दिन पाला रहित और लगातार धूप की आवश्यकता होती है। इससे इसका बेहतर उत्पादन हो सकता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस फसल को पीला सोना कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। सोयाबीन को पीला सोना कहा जाता है क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है और उसकी खेती अधिक लाभकारी होती है। अगला सवाल है, वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं क्या कहलाती हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खरीफ। खरीफ फसलें वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं और इन्हें बारिश की पूरी मदद मिलती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चना। चना रबी की प्रमुख फसल है जो सर्दियों में बोई जाती है। अगला सवाल है, खरीफ की फसल निम्न में से कौन सी है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धान। धान खरीफ की प्रमुख फसल है जो गर्मी और मानसून के दौरान उगाई जाती है। अगला सवाल है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राशन की दुकान। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य गरीबों तक सस्ते दर पर खाद्यान्न पहुंचाना है और इसके तहत राशन की दुकान अहम भूमिका निभाती है। अगला सवाल है, लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध किससे है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गरीबों से। यह प्रणाली विशेष रूप से गरीबों के लिए है ताकि वे सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री को प्राप्त कर सकें। अगला सवाल है, अंत्योदय योजना के अंतर्गत कितना खाद्यान्न दिया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5 किलो। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सबसे गरीब परिवारों को प्रत्येक व्यक्ति के रूप में 5 किलो अनाज हर महीने प्रदान किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रोपण कृषि। रोपण कृषि एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक ही फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, जैसे चाय, कॉफी इत्यादि। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चना। चना रबी की फसल के अंतर्गत आता है जो सर्दियों में उगाया जाता है। अगला सवाल है, इसमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दालें। दालें फलीदार फसलें होती हैं क्योंकि इनकी फली में बीज होते हैं जो हमारी दैनिक आहार में महत्वपूर्ण होते हैं। अगला सवाल है,
जायद फसल में कौन सी फसलें शामिल हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सब्जियां। जायद फसलें वे फसलें हैं जो गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं और इनमें सब्जियां प्रमुख रूप से शामिल हैं। अगला सवाल है, मोटे अनाज में कौन सी फसल शामिल है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जौ, बाजरा एवं मक्का। मोटे अनाज में जौ, बाजरा और मक्का जैसी फसलें आती हैं जो विशेष रूप से सूखा सहनशील होती हैं। अगला सवाल है, रोजगार गारंटी योजना में कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 100 दिन का। रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार का मुख्य स्रोत है। अगला सवाल है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तिलहन। पीली क्रांति तिलहन की फसलों की वृद्धि से संबंधित है, जिसमें सोयाबीन, सूरजमुखी इत्यादि आते हैं। अगला सवाल है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फसल उत्पादन में वृद्धि से। हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और यह विशेष रूप से गेहूं और चावल की फसलों में देखी गई है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दीपा। छत्तीसगढ़ एवं अंडमान निकोबार में स्थानांतरण कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, देश में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात भारत का प्रमुख मूंगफली उत्पादक राज्य है। अगला सवाल है, कपास, जूट, सन किस प्रकार की फसलों के नाम हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रेशेदार फसलें। कपास, जूट और सन रेशेदार फसलें होती हैं जिन्हें विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, देश में रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में किया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला सवाल है, भारत में कॉफी की प्रमुख किस्म क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरेबिका। भारत में कॉफी की दो प्रमुख किस्में हैं, अरेबिका और रोबुस्ता, लेकिन अरेबिका का उत्पादन ज्यादा मात्रा में किया जाता है। अगला सवाल है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन करता है। अगला सवाल है, ग्राम स्वराज्य की अवधारणा किसकी देन है? और इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। ग्राम स्वराज्य की अवधारणा महात्मा गांधी ने दी थी, जो ग्रामीण आत्मनिर्भरता पर आधारित है। अगला सवाल है, कौन सी इंजीनियरी बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेनेटिक इंजीनियरी, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरी के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्देश्य बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करना है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सके। आज का आखिरी सवाल है, फल फूल की कृषि कौन सी फसल कहलाती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बागवानी। बागवानी वह कृषि प्रणाली है जिसमें फल और फूल की फसलें उगाई जाती हैं। तो दोस्तों, आशा है कि यह वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल एजेएस स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।